तो 6 महीने पहले विधानसभा डिसॉल्व हो जाए और चुनाव में उत्तराखंड सरकार चली जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो जिन गुटों को छुपाने की भाजपा कोशिश कर रही है, उनके बीच जरूर कुछ ऐसा पकड़ा है जो आने वाले जो 2026 जो जिसमें हम जाने वाले हैं, इसके आते आते या इसके आसपास आपको उत्तराखंड में कुछ बड़ा राजनीतिक बदलाव दिख सकता है। अब आप वो कुंभ की भीड़ को संभालेंगे या फिर आप जो है चुनाव की भीड़ को संभालेंगे। इसलिए धामी की इस बात के लिए उनके लिए ये बात मुफीद हो सकती है कि चुनाव जो है समय से पहले हो जाए, तो उनमें दोनों उनके फ़ायदे हैं। उनको लगता है, उनको महसूस होता है, उनके साथ जो टीम है उनको भी लगता है कि समय से पहले अगर चुनाव हो जाए तो एक तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगी कि नेतृत्व परिवर्तन होना है। मुख्यमंत्री की टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके पक्ष का मीडिया है, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये लिख रहा है कि यहाँ कोई अस्थिरता नहीं है, सरकार स्थिर है, धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक कदम उठाया, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष फिर भी बीजेपी नहीं बना पाई। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है। अब बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ये खरमास बीतेगा, शायद जनवरी में या तो उनकी फुल फ्लैश ताजपोशी हो जाएगी या फिर कोई दूसरा नाम भी आएगा। लेकिन जो भी हो, विपक्ष के लगातार सवाल उठ रहे थे। संसद में पूछा जा रहा था, अमित शाह से कहा जा रहा था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। आरएसएस और बीजेपी के बीच आला कमान, जो बीजेपी का अमित शाह मोदी गतिरोध बना हुआ था अध्यक्ष को लेकर, वो तो तय हो गया कि वो गतिरोध अभी भी है, वरना पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाता। बहरहाल जो भी हो, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए हैं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में अब गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। यूपी में कैबिनेट विस्तार, नए अध्यक्ष यूपी में बना दिए गए, हरियाणा में भी बहुत कुछ चल रहा है। इधर उत्तराखंड में भी, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले कभी नेतृत्व परिवर्तन, कभी कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम चर्चाएं होती रही हैं। तो नए अध्यक्ष के, कार्यकारी अध्यक्ष के आने के बाद क्या अब ये सवाल ख़त्म हो गया? अब बीजेपी राज्यों में और तेज़ी से आगे बढ़ने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, एक लंबा समय बीत गया बीजेपी का, कभी संघ से झगड़ा, ये वो सब कुछ चलता रहा। जो भी है, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आ गए हैं और उनकी उम्र को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बीजेपी क्या सेकंड लाइन छोड़ के तीसरी पंक्ति पर चली गई, ये वो तमाम चीज़ें। उत्तराखंड के लिहाज से अब क्या चीज़ें आपको साफ नज़र आ रही हैं? बीजेपी अब पूरी गति से आगे बढ़ने को तैयार है? जिनको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई बिहार के मंत्री जतिन को, उसमें सबसे बड़ी बात यह जो छुपाया जा रहा है वो ये कि परिवारवाद की वंशवेल से निकले हुए हैं। उनके पिताजी भी बिहार में 4 बार विधायक हुए हैं, पार्टी में रहे। जो लोग कहते थे कि हम जो है वंशवाद से बहुत दूर हैं, परिवारवाद राजनीति में घातक है, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं उनको। एक तो वो सवाल है। दूसरा ये है कि उनके आने से क्या परिवर्तन होगा। उत्तराखंड के लिहाज से ये बातें इसलिए डिस्कस में आ रही है कि मुख्यमंत्री की टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके पक्ष का मीडिया है, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये लिख रहा है कि यहाँ कोई अस्थिरता नहीं है, सरकार स्थिर है, धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सवाल फिर वहीं आता है कि अगर सरकार स्थिर है तो उनकी टीम के लोगों को फेसबुक पर, सोशल मीडिया में ये सब लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो किसको सफाई दे रहे हैं और कौन उनसे पूछ रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सवाल वहीं आते हैं कि क्या कुछ ऐसा गड़बड़ है। ये सवाल इसलिए भी आ रहे हैं कि बहुत सारी बार इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की चिट्ठी जा चुकी है, लोगों के नाम भेजे जा चुके हैं, हाईकमान का आदेश आना बाकी है, मुख्यमंत्री के बेस में कई बार बयान आ गए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो संशय इसी बात का है कि आखिरकार वो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, और अगर वो नहीं हो रहा तो क्या कुछ और हो रहा है? क्या कुछ और होने के बीच में जो दूसरा है कि जिस तेज़ी के साथ में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम लग रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों के भीतर उनके मतलब 120 की स्पीड से प्रोग्राम लग रहे हैं। और जिस अर्ध कुंभ मेले ने 2027 में होना है, उसकी तिथियां 2025 में मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुंह से घोषित की हैं। ये दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो जिन गुटों को छुपाने की भाजपा कोशिश कर रही है, उनके बीच ज़रूर कुछ ऐसा पकड़ा है जो आने वाले जो 2026 जो जिसमें हम जाने वाले हैं, इसके आते आते या इसके आसपास आपको उत्तराखंड में कुछ बड़ा राजनीतिक बदलाव दिख सकता है। बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा, वो क्या होगा उस पर आऊँगा। एक सवाल और मैं बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर जोड़कर मैं देख रहा हूँ कि कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं। हालांकि कल से ही छोटा
कुछ छोटे स्तर पर ये कहा जा रहा है कि 45 साल के हैं नितिन नवीन, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल युवा हैं। और अब क्या वो समय आ गया है, प्रधानमंत्री 75 साल पूरे करने के बावजूद वहाँ बैठे हैं, जो एक डेडलाइन थी 75 साल वाली, उससे पीछे बीजेपी चले गई है। अब क्या 50 साल के आसपास आ गई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है आने वाले समय पर पूर्णकालिक हो जाए, वो 45 साल के हो सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री बेहद युवा हैं, तो उन पर तो भरोसा रहेगा ही। अब ये क्या केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि भाई अब उम्र वाले, जो कम उम्र में जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, वो दरअसल लंबी रेस के घोड़े हैं। दरअसल वो जो 75 पार वाला जो नारा है, वो जो इनका एक फार्मूला है, वो उनका उसमें टर्म एंड कंडीशन वही होंगी जो अमित शाह और मोदी कहेंगे। आपने देखा कि इन्होंने आडवाणी को घर बैठाया, मुरली मनोहर जोशी को बैठाया, और जो इनके उपराष्ट्रपति थे नायडू, उनको घर बैठाया। बीजेपी की बड़ी लीडरशिप में बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को घर बैठा दिया गया। और जब इनके गले गले आ गई तो उन्होंने महावरिष्ठ येदियुरप्पा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, जब वो 75 पार हो गए थे। हालांकि बाद में उनकी भी छुट्टी हो गई। सवाल ये होता है कि जब हम कोई नियम बनाते हैं, अगर गजेंद्र रावत ये नियम बनाता कि घर में भैया कोई जो है पान मसाला नहीं खाएगा घर के, तो मेरे को भी वो नियम पालन करना पड़ेगा कि कोई नहीं खाएगा, तो इसका मतलब ये नियम मेरे से शुरू होना पड़ेगा ना। संघ प्रमुख ने भी पहले कहा, लेकिन फिर उन्होंने भी कह दिया कि भाई रिटायरमेंट का संघ प्रमुख बैकफुट पर हैं। संघ प्रमुख इस वाले मसले पर भी बैकफुट पर, जो नए अध्यक्ष आए हैं, निश्चित रूप से। जब ये परसों तक कहते थे कि हम सिर्फ संघ पृष्ठभूमि का ही व्यक्ति आएगा, तो फिर आखिरकार अब अचानक से ऐसी क्या बात होगी। जिस व्यक्ति के पिताजी विधायक थे, अब आप उस बात को हले आप छुपा रहे हैं, मीडिया में नहीं आने दे रहे हैं कि परिवारवाद की विश्व से निकले व्यक्ति हैं। आप उनको बता सकते हैं कि 45 साल के युवा हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वो अलग विषय। फिर आप नियम किसके लिए बनाते हैं, सवाल वो आते हैं। और असल बात ये कि अगर दो प्रकार के सवाल होंगे, तो फिर वही तो बात आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे दलों से लाए हुए लोगों को ढोने को मजबूर हैं। तो ये ढोआ ढाई कितने समय तक चलेगी, बड़ा गंभीर है। चलिए, मुख्यमंत्री का तो जो भी रहेगा। एक सवाल बड़ा दिलचस्प आपने उठाया, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 120 की रफ्तार से चल रहे हैं, SIR भी हो रहा है, और आपने कुंभ का जिक्र किया, तो वो उसकी डेट तो अगले 2027 में मेरे ख्याल से मकर संक्रांति से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जनवरी में ही, और वो अप्रैल तक स्नान होने हैं, करीब 10 स्नान होने हैं, 4 अमृत स्नान भी इस बार हैं। और वही टाइम है जनवरी फरवरी का, मेरे ख्याल से 23 मार्च तक शायद विधानसभा का कार्यकाल है। वो तो चुनाव में तो फिर ये बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आप ये कह रहे हैं कि समय से पहले उत्तराखंड में चुनाव हो जाएंगे, फिर ये क्या जल्दबाजी इसलिए हो रही है, क्या हो रहा है? दरअसल क्या है कि पुष्कर सिंह धामी जिस टर्म कंडीशन के साथ में मुख्यमंत्री बनाए गए दूसरी बार, और जहाँ पर आज वो खड़े हैं, उनको लगता है, उनको महसूस होता है, उनके साथ जो टीम है उनको भी लगता है कि समय से पहले अगर चुनाव हो जाए तो एक तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगी कि नेतृत्व परिवर्तन होना है। क्योंकि इन लोगों ने चुनाव से पहले, पिछली बार भी जब धामी को जुलाई में बनाया गया था और आप जो है दिसंबर जनवरी में चुनाव में आ गए, तो 6-7 महीने के आसपास ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो हो सकता है कि वो क्रूशियल टाइम को काटना चाह रहे हों। उनको लगता है कि अगर वो अर्धकुंभ वाले विषय को सामने ले आया जाए तो फिर बताना पड़ेगा कि भाई हरिद्वार में लेके, और चूँकि कुंभ क्षेत्र तो आपका श्रीनगर तक भी है, नरेंद्र नगर से लेके पूरा फैला हुआ है, और तमाम लोग, हज़ारों लाखों लोगों का आने का आशंका रहती है। आपको जितना शासन तंत्र, जितने सरकारी कर्मचारी जो है चुनाव में झोंकने होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है फोर्स आपको जो है कुंभ मेले में लगानी होती है। अब आप वो कुंभ की भीड़ को संभालेंगे या फिर आप जो है चुनाव की भीड़ को संभालेंगे। इसलिए धामी की इस बात के लिए, उनके लिए ये बात मुफीद हो सकती है कि चुनाव जो है समय से पहले हो जाए, तो उनमें दोनों उनके फ़ायदे हैं। एक तो नेतृत्व परिवर्तन वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये है कि उन्हीं के फेस पे चीज़ें आगे जा सकती हैं। लेकिन असल बात ये है कि चूँकि ये पार्टी इन चीज़ों के लिए जानी जाती रही है, समय समय पर ये सब होता रहा है, और चूँकि बहुत तेज़ी से जो प्रोग्राम लग रहे हैं, उन कार्यक्रमों के लगने से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो लोग हैं जो इसको समझते हैं, उनको लग रहा है कि कुछ हपड़ा दपड़ी में सीएम है। मतलब पिछले 3-4 बार जब उनके प्रोग्राम दिल्ली के लगे हैं, तो किसी बड़े नेता से भेंट नहीं हुई दिल्ली में, जो बताया जा रहा है कि हम मिलने गए थे लेकिन हो नहीं पाए, टाइम नहीं मिल पाया। तो क्या कोई डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? ये बात उस दिन से भी शुरू हुई जब प्रधानमंत्री 9 नवंबर को देहरादून आए थे। तो प्रधानमंत्री को रिसीव करते और सी ऑफ करते जो हमेशा सीएम हुआ करते थे एयरपोर्ट पर, वो इस बार वहाँ नहीं थे। तो वहाँ से बिगड़ी भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए ये जो अर्धकुंभ वाला विषय है, मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो भरे न जाने वाला विषय है, जो अभी भी बताया जा रहा है कि विभागों में जो काम करने का स्पीड है बहुत स्लो हो गई है,
कहीं वर्कलोड बहुत ज़्यादा, कहीं मतलब उन्हीं के विधायक खाली बैठे में, तो बहुत सारी चीज़ें इनको साधनी होंगी। और अगर ये सब चीज़ें समय रहते नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो जिस फार्मूले के लिए बीजेपी जानी जाती है कि वो कभी भी किसी को ले आ सकते हैं, जैसे ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आ गए, तो इनके लिए तो इस बात की कोई मायने नहीं कि आपकी उम्र 45 या 50 है या 75 है। इनको जब मुफीद लगेगी हमारे लिए क्या, तो वो कर डालेंगे। ये जो समय से पहले चुनाव, ये तो अभी हम, आपने जो बातें कही इस बात की तो लोग अब यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। जो बात आपने कही कि अर्धकुंभ भी वही होगा और वही समय इलेक्शन का, वो होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पूरी फोर्स चाहिए। आपको तो कुंभ जैसे आयोजन के लिए तो दूसरे राज्यों से फोर्स हमें मंगानी पड़ती है और उस समय फिर इलेक्शन का टाइम होगा। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे होंगे, साथ ही उत्तराखंड में भी हो रहे होंगे। तो ये क्या कुछ और पर्दे के पीछे कहानी चल रही है? क्योंकि हम दूसरे दलों को देखें, बीजेपी के लिए अगर समय से पहले चुनाव में चले जाएं, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। वो तो कहाँ कहाँ SIR में अपने BLA लगा दिए, हर जगह उनके काम चल रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक के बाद एक हर जिले की कार्यकारिणी बना दी गई, मतलब हर चीज़ तेज़ी में बीजेपी कर रही है। तो दूसरा विपक्ष है, कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, वो अभी वो 1 साल लेकर चल रहे हैं। समय से पहले चुनाव होगा तो फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को। और बीजेपी को तो पूरे देश में ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि अब जो SIR हो रहा है वो उन्हीं के अनुसार हो रहा है। बिहार के भीतर आपने देखा कितने सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन अब वो ये मानते हैं कि आपको किसी के सवालों का एक तो जवाब नहीं देना है, और दूसरा ये है कि अगर कोई गाली भी दे रहा है तो चुपचाप सुन के आप आगे बढ़ जाओ, और अगर उस पर मतलब आँख भी बंद कर लो तो इनको कोई परहेज उसमें नहीं है। तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी पूरी तरह से है। और जो दूसरे तीसरे दल हैं वो आपको मालूम है कि अभी भी इस प्रदेश में भले जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा छिटका नहीं है, लेकिन उनके जो काम करने के तरीके हैं, उनके जो गुटबाजियाँ रही है, अगर गणेश गोदियाल को फ्री हैंड नहीं मिला तो निश्चित रूप से उनके पास कोई चमत्कार की छड़ी नहीं होगी। और जिस अंदाज में पहले दिन से हरीश रावत से लेकर तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, और अभी ये भी था कि पिछली मीटिंग में प्रीतम सिंह दिल्ली नहीं गए, तो अगर यही सब चलता रहा तो मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से औरों के लिए तो जो कुछ पीड़ादायक हो, कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति और ख़राब रहेगी। पहले चुनाव हो गए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, एक चर्चा बड़ी है और इस बात में दम इसलिए नज़र आता है क्योंकि वही समय अर्धकुंभ का भी होगा और वहीं पर इलेक्शन भी होना है। कैसे मैनेज हो पाएंगे? दोनों बड़े इवेंट हैं, चुनाव में कोई गुंजाइश रहती नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन अपने स्तर पर जब कराएगा, आचार संहिता लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और उससे पहले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर तमाम चीज़ें करनी भी हैं। वो एक अलग पूरा मेला क्षेत्र, अब केवल हरिद्वार का वो इलाका नहीं रहा, उसमें ऋषिकेश है, श्रीनगर है, तमाम वो इलाके हैं जिन्हें मेला क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तो वहाँ पर काम करना और उसमें अर्धकुंभ होना और उसी दौरान राज्य में चुनाव होना, ये दोनों बहुत बड़ी दिक्कत पेश कर सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेज़ी नज़र आ रही है, उनके कार्यक्रमों में तेज़ी नज़र आ रही है। बीजेपी संगठन एक तरह से चुनावी मोड में आता अभी से दिखाई दे रहा है। SIR हो ही रहा है, प्री SIR कर दिया जा रहा है, यानी कि निर्वाचन के लिए ये भी दिक्कत नहीं है चुनाव आयोग को कि मतदाता सूचियों का क्या हुआ, वो तब तक काम भी हो जाएगा, अगले 6 महीने में ये काम निपटा दिया जाएगा। तो सब कुछ काम हो गया तो 6 महीने पहले विधानसभा डिसॉल्व हो जाए और चुनाव में उत्तराखंड सरकार चली जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।